एक जुब्बा वो था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जुब्बा, जिसकी तावीज़ बनाकर यूसुफ के हाथ पर बांधी थी याकूब अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने उनकी मदद की, उनकी जान की हिफाजत फरमाई, बला से मुसीबत से बचा लिया। और एक जुब्बा यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, जब उनका जुब्बा लाकर अंधे बाप की आंखों पर रखा गया, अल्लाह ताला ने उस जुब्बे की बरकत से याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में बीनाई अता फरमा दिया। याकूब अलैहिस्सलाम जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बेटों के साथ भेज रहे थे ना, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तावीज पहना कर भेजा। उनको मालूम था कि मेरे बेटे के साथ ये जो उसके भाई हैं, ये दगा करेंगे, नुकसान देंगे, तकलीफ देंगे। तो उनकी तकलीफ से बचने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम ने तावीज बांधा, हाथ पर, सीधे हाथ पर तावीज बांध कर भेजा। तो तावीज में क्या था? अब तो ये कह सकता है ना तावीज बांधी थी, ठीक है, उन्होंने तावीज बांधी थी तो तावीज में उनके दौर की किताब की इबारतें थी होंगी। नहीं, कोई सहीफा, किसी का वर्क या कोई आयत नहीं थी उसमें। वो तावीज दरअसल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो जुब्बा था। जब आपको आग में डाला जा रहा था तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस जुब्बे को पहने हुए थे, उसी जुब्बे को याकूब अलैहिस्सलाम ने फोल्ड करके तावीज बनाई और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के डंड पर बांध दिया। कुछ इबारत लिखी हुई नहीं है, अल्लाह का कलाम लिखा हुआ नहीं है उसमें। फिर क्या था वो कपड़ा? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहना हुआ जुब्बा था। दरअसल याकूब अलैहिस्सलाम ये बताना चाहते हैं, अल्लाह की किताब तो अल्लाह की किताब है। अल्लाह के प्यारे बंदे जो लिबास पहनते हैं, जिन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला उनमें भी इतनी बरकत अता फरमाता है कि अगर उसके उन चीजों को अपने पास रखोगे तो अल्लाह ताला बलाओं से महफूज कर देगा। या यूसुफ अलैहिस्सलाम के डर पर बांध दिया, तो उसकी बरकत का असर यह हुआ कि वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे उनको कत्ल करना चाहते थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे। तावीज का असर यह हुआ जब उन्होंने कुएं में फेंक दिया ना, तफसीर में आया कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया है मरने के लिए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत करो। यूसुफ तह तक पहुंचने से पहले जन्नत से एक तख्त ले जाकर तुम कुएं बिछा दो ताकि यूसुफ उस तख्त पर उतर जाए। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तफासिर में ये आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जब कूदे तो वो जमीन पर पहुंचने से पहले अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया कि जन्नत से तख्त ले जाओ, आग में बिछा दो ताकि इब्राहिम आग पर नुज़ुल करे, उतर जाए, लिफ्ट करे। और वो 40 दिन तक आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आग जल रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, तख्त है, मेवे खा रहे हैं। तो ये मौजज़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो वो लिबास, चूंकि उस लिबास पर आग ने असर नहीं किया था, वो लिबास पहने हुए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसी लिबास को यूसुफ अलैहिस्सलाम के डंड पर तावीज बनाकर उनके वालिद ने बांध दिया। तो अल्लाह ताला ने देखा कि वो तावीज, जिसका लिबास इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जुब्बा, तो फिर मेरे खलील का तावीज पहना हुआ अगर ये बंदा है तो फिर जिस तरह खलील की मदद किया था इसकी मदद भी करूंगा। खलील की जान बचाई, इसकी जान भी बचाऊंगा। क्यों? खलील से निस्बत वाली चीज इसके हाथ पर, इसके पास मौजूद है। चुनांचे आपकी जान महफूज हो गई, आप बच गए। अब देखिए यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ तो इन्होंने किया। याकूब अलैहिस्सलाम को ये सारे वाक़ई की खबर भी थी। जो नबी होते हैं ना, अल्लाह ताला उनसे कोई चीज छुपाता नहीं है, बता देता गैब। जब वो आए ना उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज लेकर, भेड़िए का खून लगाकर लाके बताए, रोते हुए बोले ऐसा भेड़िया यूसुफ को उठा के ले गया, हम कमीज लेके आए, देखो।
तो याकूब अलैहिस्सलाम वो कमीज देखते समझ गए। उन्होंने फरमाया कि अजीब भेड़िया है, यूसुफ को तो चीर के फाड़ दिया लेकिन उसके लिबास को नुकसान नहीं पहुंचाया। भेड़िया जब हमला करता तो सबसे पहले लिबास उसके पंजों का शिकार होता, लिबास फटता, उसके बाद में जिस्म तक जाता होता। तुम लिबास लेके आए खमीस, वो तो सही सलामत है, यूसुफ को कैसे ले गया उन्हें? मालूम था यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद को कि भाइयों ने उनको नुकसान पहुंचाया है और भेड़िए पर इल्जाम डाल दिया। अब मैं बताना चाहता हूँ तावीज अल्लाह वालों के लिबास का असर। एक तो आपने ये देख लिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहने में जिब्बे की बरकत से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जान बची। दूसरा, इसी सूरह यूसुफ में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हो जाते हैं, मिस्र के बादशाह बन जाते हैं, मिस्र के बादशाह बनने के बाद भाइयों से मुलाकात होती, पहचान लेते, भाइयों से अपना पूरा किस्सा सुनाते, भाइया माफी मांग लेते, माफ कर देते। उसी सूरह यूसुफ में यह जिक्र है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से पूछते हैं बाप की कैफियत क्या है, याकूब अलैहिस्सलाम कैसे? तो भाई बताते हैं कि वो रो रो कर अंधे हो गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो के अंधे हो गए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करना चाहिए था? हाथ उठाते दुआ करते, ऐ अल्लाह मैं तेरा नबी हूं, तेरा प्यारा हूं, मेरे बाप की आंखों में रोशनी अता फरमा। ये दुआ करना चाहिए था, दुआ नहीं की। अपना जुब्बा अपना कमीज दिया, देकर फरमाया अपने भाइयों से जाओ उनके चेहरे पर, मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, आंखें रोशन हो जाएगी। कुरान में किस्सा जिक्र मौजूद है सूरह यूसुफ। भाई लेकर निकले वहां से, इधर याकूब अलैहिस्सलाम अपने लोगों में बैठे हुए हैं, उधर से कमीज को लेकर निकले, इधर याकूब अलैहिस्सलाम अपने लोगों में फरमा रहे हैं कि मैं एक बात बताना चाहता हूं तुम्हें, अगर तुम मुझे पागल ना समझो, और वो बात यह है कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुब्बा वहां से निकला, अभी इनके शहर में भी नहीं आया। यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। इसे मोहब्बत कहते हैं, ताल्लुक कहते हैं। उम्मती का ताल्लुक भी नबी से ऐसा होना चाहिए, इधर उम्मती तड़पे तो उधर मदीने में नबी को खबर हो जाए, ऐसा ताल्लुक होना। अहले सुन्नत वल जमात जो हुजूर से मोहब्बत की तरफ तवज्जो दिलाती है, तरगीब देती है, फोकस ज्यादा मोहब्बत पर रखती है अमल के साथ साथ, वजह यही होती है कि अपना ताल्लुक नबी से ऐसा जोड़ लो कि तुम्हारे दिलों की धड़कन की भी हुजूर को खबर होती रहे, तुम किस हाल में हो ये भी खबर हुजूर को होती रहे। अब बस उधर से निकले यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुब्बा लेकर, कमीज लेकर, और फिर जब पहुंचे, पहुंचने के साथ चेहरे पर लाकर रख दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस कमीज को। अब देखो, एक जुब्बा वो था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जुब्बा, जिसकी तावीज बनाकर यूसुफ के हाथ पर बांधी थी याकूब अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने उनकी मदद की, उनकी जान की हिफाजत फरमाई, बला से मुसीबत से बचा लिया। और एक जुब्बा यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, जब उनका जुब्बा लाकर अंधे बाप की आंखों पर रखा गया, अल्लाह ताला ने उस जुब्बे की बरकत से याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में बीनाई अता फरमा दिया, आंखें रोशन हो गई।